हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ राज ArchiAcademy.net से। हम पढ़ रहे हैं HTML और आज HTML सीरीज़ में हम पढ़ेंगे HTML का फॉर्म टैग और इसकी फॉर्म फील्ड्स के टाइप्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि फॉर्म हम किस लिए यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, जनरली तो आपको पता ही होगा कि फॉर्म हम डेटा के लिए यूज़ करते हैं, मगर फॉर्म बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे पेमेंट लेने के लिए, पेमेंट भेजने के लिए, या किसी के बायोडाटा इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, जिस जैसे सोशल फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं एंड आज हम पढ़ेंगे फॉर्म। और फॉर्म बनाने के लिए हमें सिंपली फॉर्म चाहिए होता है। तो पहले हम फॉर्म पढ़ लें, फिर आगे पढ़ेंगे इसकी कुछ टाइप्स। तो फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं। सबसे पहले हमने एक्शन बताना सॉरी हमने सबसे पहले एक्शन लिखना होता है एंड हम एक्शन लिखेंगे कि एक्शन से क्या मकसद होता है कि क्या हम इस फॉर्म पर अगर जब कोई क्लिक हो जाए तो इस फॉर्म पर क्या एक्शन होना चाहिए। किसी पेज पर रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, ये रिडायरेक्ट के लिए यूज़ होता है। अगर सेल्स पेज पे आप चाहते हैं रिडायरेक्ट हो तो यहाँ पे सिंपली हैश लिख लें। इसके बाद यूज़ होता है मेथड यूज़ होता है। हम जो अपने फॉर्म का डेटा होता है अपने डेटाबेस में सेंड करना चाहते हैं, किस मेथड से सेंड करना चाहते हैं। और सिंपली सेंड करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, एक पोस्ट होता है एंड गेट होता है। ये मेथड्स अगर आपको नहीं पता कि कौन सा मेथड अच्छा है, कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो आप हमारे PHP के ट्यूटोरियल में देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो पोस्ट मेथड होता है वो डेटा को बिल्कुल प्रोटेक्टली सिक्योरली हमारे डेटाबेस तक पहुँचाता है। एंड जो गेट का मेथड होता है वो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है डेटाबेस तक पहुँचाता है, मगर शो करके पहुँचाता है। ज़्यादा आप हमारे पढ़ लीजिएगा PHP के ट्यूटोरियल में, या बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो अपने वीडियोस छोड़ते हैं, उनमें से पढ़ लीजिएगा। एंड अब हम आएंगे फॉर्म की फील्ड्स पर। ये तो हो गया हमारा फॉर्म कि हाँ भाई, यहाँ से हमारा फॉर्म शुरू हुआ, यहाँ पर बंद होगा। अब इसके बीच में हम तो अपनी फील्ड्स बनाएंगे, मगर इनकी जो फील्ड्स होती हैं उसके कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट यूज़ होता है। टेक्स्ट नेम्स लेने के लिए, छोटी लाइन्स लेने के लिए टेक्स्ट यूज़ होता है। मैक्सिमम 200 वर्ड्स तक, मैक्स 200 तो नहीं, कम से कम 80-90 वर्ड्स तक टेक्स्ट यूज़ होता है। इसके बाद होता है ईमेल। फॉर ईमेल, किसी का ईमेल गेट करना हो तो ईमेल की फील्ड हमें यूज़ करनी होती है। ईमेल के बाद होती है पासवर्ड एंड रेडियो चेक बॉक्स एंड सबमिट। तो फ्रेंड्स, ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। टेक्स्ट गेट करने के लिए, ईमेल गेट करने के लिए, पासवर्ड गेट करने के लिए ये टिक मार्क होते हैं। ये चेक बॉक्स एंड ये सबमिट, ये बटन का टाइप होता है। इसके वो बहुत सारे टाइप होते हैं, मगर वो एडवांस में आ जाते हैं, तो वो आप आगे चल के पहले इस पर प्रैक्टिस कीजिए। एंड अब हमने आपको टाइप तो समझा दिए, हम आप पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप टेक्स्ट। तो पहले मैं बनाऊंगा, इसमें हमें कुछ इनपुट चाहिए होता है, क्योंकि हमें कोई अगर डेटा इनपुट करना है तो HTML में इसके हमें इनपुट टैग यूज़ करना होगा, इनपुट। एंड इसका टाइप हमें लिखना होगा कि ये टेक्स्ट है। एंड फ्रेंड्स, ये सिंगल टैग होता है, हमें यहीं पर बंद करना है। हमें यहाँ पर इसका लेबल लिखना है, नेम एंड इसका लेबल है, तो लेबल ये पेयर टैग होते हैं, बंद भी करना होता है। अभी इसकी हम चाहते हैं मैक्सिमम जो लेंथ हो वो 20 वर्ड्स हो, 20 से ज़्यादा नहीं। एंड एक और इसका एट्रीब्यूट होता है नेम। ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें डेटाबेस में डेटा यूज़ करने के लिए हम नेम का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं कि किस नाम से ये हमारा नेम जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये नेम से जाए, तो इस पर नेम लिख देंगे। हम अपने ब्राउज़र पर रिलोड करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए हमारी नेम की फील्ड बन चुकी है।
एंड हम नेक्स्ट बनाएंगे अपना ईमेल की। सबसे पहले तो मैं लेबल बना दूँ, लेबल एंड ईमेल। ईमेल है तो ये हमारी ईमेल हो गई। एंड इनपुट इसका टाइप लिख दें ईमेल। मैक्सिमम लेंथ में लिखता हूँ उसकी 50 से बड़ी ईमेल नहीं होनी चाहिए। नेम इसका मैं दे देता हूँ EM, आप जो भी दें आपकी मर्जी। लोड करके देखते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड हमने इसमें BR टैग ज़रूर लगाना होता है, क्योंकि इससे हमारा अलग अलग हो जाता है और नीचे हो जाता है। इसमें अगर आप कोई ऐसे लिख के छोड़ देंगे तो यहाँ पर जब आप टिक मार करेंगे तो यहाँ पर देखें हमें मैसेज शो हो गया कि प्लीज़ एंटर एन ईमेल एड्रेस। ये हमें हिंट आ गई, तो इसीलिए सिंपली हम अगर यहाँ पर .com लगा देंगे तो सॉरी, मैं जैसे अब कोई ईमेल लिखता हूँ .tool@gmail.com, देखें अभी ये कोई एरर नहीं आया। तो इसी तरह ये HTML5 का एट्रीब्यूट है। एंड अगला मैं लगाऊंगा पासवर्ड का। एंड इसका लेबल का मैं लिखता हूँ पासवर्ड। एंड इनपुट इसका टाइप कर देते हैं पासवर्ड। मैक्सिमम लेंथ लगा देते हैं 30 वर्ड 2 वर्ड। इसके हम नेम लिख देते हैं पास। एंड इसकी BR लगा देते हैं। तो हम जैसे इस पर कुछ भी लिखना शुरू करेंगे तो फ्रेंड्स देखें ये बिल्कुल हाइडन हमें कुछ सर्किल की तरह नज़र आ रहा है, स्क्वायर की तरह इसमें कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा फ्रेंड्स। अब देख इसमें मैक्सिमम लेंथ हम इसलिए लगाते हैं कि भाई इससे ज़्यादा वर्ड नहीं यूज़ हो। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि यहाँ पे सिर्फ 5 वर्ड्स हैं, रिलोड करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लिख, देखो मैं कुछ भी नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स सिंपली लेंथ मैक्सिमम लगाना चाहिए। एंड इसके अलावा लेबल हम इसका रख देते हैं रेडियो, सॉरी रेडियो है, हम अपना लिखते हैं जेंडर। एंड मेल है तो भाई हम लगाएंगे इनपुट। एंड टाइप इक्वल टू रेडियो। एंड फीमेल इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। तो फ्रेंड्स पेज को रिलोड करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा रेडियो बटन्स आ गए, टिक करें फ्रेंड्स। पर इसमें देखें एक इशू आ रहा है कि हम दोनों फील्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी देखें मैंने मेल पर क्लिक किया, मैंने फीमेल भी क्लिक कर लिया। तो इस सिचुएशन में हमने इसमें क्या करना होता है, इसके इनपुट में जो नेम यूज़ करना होता है वो सेम यूज़ करना होता है। जैसे ये नेम है, इसका नेम रख देते हैं जेंडर जैन, तो इसका नेम भी हमें सेम ही रखना पड़ेगा जैन। इसकी बदौलत क्या होगा कि हम पहले अपने पेज को रिलोड कर लें। क्या किया, हमारा जो मेल जेंडर है हमने इसका नाम जेंडर दिया और इसका भी नाम हमने जेंडर दिया। बोथ वैल्यू के अगर नाम सेम होंगे तो सिर्फ उनमें से एक ही सिलेक्ट होगी और हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सिर्फ इसकी वैल्यूज़ लिखनी होगी। इसकी डेटाबेस में इंटर करने के लिए इसकी वैल्यू जो भी आप रखें, मैंने एम रखी है, फीमेल है तो F रखी हुई है। इसके अलावा एक होती है फील्ड, एक और भी होती है टेक्स्ट एरिया।
तो इसके पहले हम लिखते हैं डिस्क्राइब योरसेल्फ। तो पहले तो हम बी आर लगा लें। बी आर लगा लेते हैं। हमने बी आर ऊपर लगाने थे, नीचे लगा दिए। अब रिलोड करते हैं तो ये हमारा जो टेक्स्ट ये होता है टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया बॉक्स। फ्रेंड्स, इसमें आप जितने वर्ड्स चाहे लिख सकते हैं, मैक्सिमम अप टू 2000 वर्ड्स इसमें आप लिख सकते हैं। और इसको हम एक लेवल दे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल बायो। यहाँ पर एक बी आर टैग लगा देते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट एरिया टैग। इसके बारे में अगर आपको टेक्स्ट एरिया के बारे में ज़्यादा नहीं मालूमात तो आप हमारा टेक्स्ट एरिया वाला ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। ये हमारे HTML के टेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपको टेक्स्ट एरिया का ट्यूटोरियल मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे लास्ट, मैं आपको लास्ट इस वीडियो में जो लास्ट समझा रहा हूँ, इनपुट टाइप सबमिट। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। नेक्स्ट पेज को रिलोड करते हैं एंड पहले बी आर लगा लेते हैं। ऑलरेडी मैंने कॉपी किया है तो रिलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, अपनी नेम फील्ड बनाई जिसमें सिर्फ नेम टेक्स्ट आ सकती है। उसके बाद ईमेल से, जिसमें ईमेल नहीं होगी, XYZ लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। एंड अदरवाइज़ ये हमने लिखी पासवर्ड जिसमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और हमने बनाए रेडियो बॉक्सेस। एंड एक और चीज़ होती है, मैंने वो नहीं बनाई, जो कि आई थिंक मैं भूल गया था, अब हम बनाएंगे। एंड जिसका लेवल हम देते हैं स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आपको क्या पसंद है? सॉरी, गेम्स आपको कौन सी पसंद है? यहाँ पर हम कुछ बनाएंगे जैसे क्रिकेट, फिर हम यहाँ पर एक बनाएंगे इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। हम दो टाइप बनाएंगे, एक क्रिकेट एंड एक फुटबॉल। तो फ्रेंड्स, ये हमारे चेक बॉक्सेस भी आ गए। एंड हमने यहाँ पर बी आर नहीं लगाया हुआ, बी आर लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फिर चेक बॉक्सेस भी आ गए एंड बायोडाटा एंड ये सबमिट बटन। हम इसमें जो भी लिख के सबमिट करेंगे तो वो डायरेक्टली हमारे डेटाबेस में इंटर हो जाएगा। जैसे अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया हुआ। हमने अपना कोई PHP कोई डेवलपमेंट की लैंग्वेज से आप जो कोई यूज़ करें उसकी मदद से ये आप अपने डेटाबेस में डेटा डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा PHP का फॉर्मेट वाला ट्यूटोरियल। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए एंड वेबसाइट पर आकर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे हमारे जितने भी न्यू ट्यूटोरियल्स आते हैं उसके बारे में आपको खबर मिलती रहे। हम मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।